Assalamualaikum dear students. Today I will discuss one of the most important novel बारचेस्टर टार बाय एंथोनी ट्रॉलिप. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बारचेस्टर टार. एक फेमस नावल है जिसे लिखा है एंथोनी ट्रॉलिप ने. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं इसके कैरेक्टर्स और समरी को डिटेल में डिस्कस करूँगी. शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स. इस नावल का जो फर्स्ट करेक्टर है मिस्टर हार्डिंग. ये बड़े ऑनेस्ट करेक्टर के तौर पर इन्हें लिया गया और ये बेसिकली रेस्टोरेंट जो स्टोरी है वो ओवरऑल एक बारचेस्टर लाइक एक फिक्शनल प्लेस लिया हुआ है, वैसे इमेजिनरी जगह का नाम, और ये कैथेड्रल पर है टोटल लाइक चर्च वगैरह पर ये स्टोरी जो है बेस्ड है. मिस्टर हार्डिंग जो कि ऑनेस्ट जो है मैन के तौर पर इस नावल में लिए गए हैं और इनकी 2 डॉटर्स होती हैं और ये बेसिकली वार्डन होते हैं हेरमैन हॉस्पिटल में. और फिर इन पर कुछ स्कैंडल का वो बनता है कि ये गैर मामूली पे ले रहे हैं, इन्हें गैर मामूली इनकी तनख्वाह है, तो ये फिर ख़ुद ही अपने जॉब से रिज़ाइन दे देते हैं. और ओवरऑल ये एक ऑनेस्ट मैन के तौर पर इसमें लिए गए हैं स्टोरी में. इसके बाद है आर्कीडेकन ग्रांटली. डॉक्टर जो ग्रांटली थे यानी पहले बिशप थे, जो हेड थे कैथेड्रल के चर्च के, उनके बेटे हैं और ये चाहते हैं मेरे फादर की जल्दी डेथ हो जाए ताकि मैं उनकी पोस्ट पर आ जाऊँ. बट इसके फादर की डेथ हो जाती है डॉक्टर ग्रांटली की, लेकिन इसको वो पोस्ट नहीं मिल पाती. इसके बाद डॉक्टर ग्रांटली जो कि आर्कीडेन ग्रांटली के फादर हैं और इनकी जो है वो नावल जो है वो स्टार्ट ही इनकी डेथ से होता है. ये गुड कैरेक्टर थे, एक अच्छे इसको लेके जा रहे थे, लेकिन इनकी जो है वो अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है. इसके बाद है मिस्टर आराबियन. ये आर्किडियन डेकन ग्रांटली के फ्रेंड हैं और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं और मतलब एजुकेटेड हैं और बहुत सुलझे इंसान है, ऑनेस्ट मैन है. ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ऑनेस्टी निभाते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं किसके साथ, मतलब कि इन स्टोरी हमें नज़र आएगा कि ये एलिनियर बोल्ट के साथ इन्वॉल्व होते हैं और इनके एंड पे शादी भी हो जाती है. इसके बाद मिस्टर प्राउडी, ये जो है ग्रांटली के डेथ के बाद मिस्टर प्राउडी जो है वो बन जाते हैं बिशप और लाइक हेड, लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा पाते. लाइक ये अपनी वाइफ इसकी जो मिसिस प्राउडी जो कहती हैं ये मिस्टर प्राउडी वही करता रहता है, लाइक जोरों का गुलाम है. मिसिस प्राउडी ये मिस्टर प्राउडी की वाइफ है और ये बहुत ज़्यादा क्लेवर वीमेन है. लाइक ये अपने काबू में इसने सब कुछ रखा हुआ है. पॉलिटिक्स, रिलीजियस सारे फैसले खुद करते खुद लेती हैं. ये जैसे कहती हैं उसका हस्बैंड वैसे ही करता रहता है. इसके बाद मिस्टर क्वेरल फुल, ये भी इनके पार्टी का ही था, लाइक मिस्टर और मिसेस प्राउडी के पार्टी का ही था. और मिस्टर स्लोप जो है वो चाहते हैं कि क्वेरफिल जो है ये हार्डिंग की जगह पर आ जाए, इसकी पोस्ट पर आ जाए, लाइक ये वार्डन बन जाए हॉस्पिटल की, यानी हेयरमैन हॉस्पिटल के वार्डन जो है ये बन जाए. इसके बाद मिस्टर स्लोप जो कि इंतहाई ये नेगेटिव करेक्टर के तौर पर लिए गए हैं, क्लेवर हैं और इसको मिस्टर प्राउडी जो है और मिसेस प्राउडी जो है ये नाइब इसके तौर पर लेते हैं, बिशप के तौर पर इसको लेते हैं, लाइक नाइब पादरी के तौर पर. और इसका नेगेटिव रोल लाइक ये लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा जो गलत फैसले भी लेता है और ये मिस्टर हार्डिंग के साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती. सो इसने मिस्टर हार्डिंग को कहा कि मैं तुम्हें अपने पोस्ट पर लाइक वार्डन की पोस्ट पर दोबारा जो है सेलेक्ट करता हूँ, लेकिन उसके लिए ये कुछ शराइत रखता है जो कि जानबूझ कैसे शराइत रखता है जो कि वो पूरी ना कर सके. और ये मिस्टर स्लोप चाहता है कि वार्डन जो है वो कौन बने, मिस्टर फुल जो है वो वार्डन बने. इसके बाद सुजन जो है ये हार्डिंग की बड़ी बेटी हैं और इनकी शादी जो है वो आर्किडेंट ग्रांटली के साथ हुई. ये आर्किडेंट ग्रांटली की जो है वो सुजैन जो है वो वाइफ हैं. इसके बाद एलिनर बोल्ट, ये भी जो है वो हार्डिंग की मिस्टर हार्डिंग की वाइफ डॉटर हैं एलिनर बोल्ट और ये विडोवर भी हैं और बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं. तो जो ये स्लोप है ये चाहता है एलिनर की मुझसे शादी हो, ये एलिनर को फंसाने की कोशिश करता है जस्ट इसकी दौलत के लिए. इसके अलावा एक और होता है एथलबर्ट, वो भी चाहता है कि एलिनर से मेरी शादी हो सिर्फ दौलत के लिए. और इसके बाद जो इससे सिंसियर था या इससे इन लव में था, इससे लव करता था, वो जस्ट मिस्टर आराबिन है और इन दोनों के एलिनर और मिस्टर आराबिन की शादी भी हो जाती है नॉवल के एंड पर. इसके बाद है डॉक्टर स्टैनहोप. डॉक्टर स्टैनहोप भी इन्हीं यानी कैथेड्रल में चर्च में जो है ये अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन ये 10 साल से अपनी ड्यूटीज़ दूसरों को देकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को देकर खुद जो है वो इटली चले गए थे. और फिर मिस्टर प्राउडी इन सबको वापस जो है वो बुला लेते हैं और इनकी जो है वो तीन जो है वो चाइल्ड हैं, लाइक शार्लोट इनकी बेटी हैं जो कि बड़ी ज़िम्मेदार है, अपने घर को चलाती हैं. मैडेलिन
जो है इनकी बेटी, लेकिन ये जो है इन्हें डिवोर्स हो चुकी है और ये बहुत खूबसूरत हैं और ये भी इनके साथ वापस आती हैं। इसके बाद एथलबर्ट इनका बेटा है, किसका, स्टैन हुप का, जो कि फुल निकम्मा है, कोई काम वगैरह नहीं करता, बस जस्ट फनकारी से आती है और इसी में इंटरेस्टेड है। इसके बाद मिस्टर और मिसिज़ थॉर जो है ये नवाब फैमिली से हैं, रॉयल फैमिली से हैं और ये तमाम बारचेस्टर वाले जितने भी लोग थे उन सबको जो है वो अपने घर दावत पे इनवाइट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे मेन कैरेक्टर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी स्टोरी जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है कि डॉक्टर ग्रांटली की जो है वो डेथ हो जाती है और अब बिशप का मसला कि किसको बनाया जाए। इसका बेटा आर्कीडेकन की ख्वाहिश होती है कि मेरे फादर की जल्दी डेथ हो जाए और फिर मैं बिशप की पोस्ट पर आ जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और कौन बन जाता है, मिस्टर प्राउडी जो है ये एक बिशप बन जाता है। सो यानी हेड बन जाता है चर्च का। तो मिस्टर प्राउडी जो है वो निकम्मा होता है टोटली, लाइक इसे कुछ पता नहीं होता, जो इसकी वाइफ कहती है ये वही करता है। तो इसकी वाइफ जो है वो काफ़ी इससे गलत काम भी करवाती होती है और लाइक वो अपने मुताबिक जो है वो रिलीजियस पॉलिटिकल हर चीज़ अपने मुताबिक, एजुकेशन अपने मुताबिक जो है वो रखती है, अपने ही रूल्स वगैरह बनाती है। सो मिसिस प्राउडी जो है वो मिस्टर स्लोप को जो है वो नाइब पादरी बना देती है ताकि ये हमारी पार्टी वाला ही नाइब पादरी हो और ताकि वो हमारी बात जो है वो यानी माने और हमारे ही ऑर्डर के नीचे काम करे। सो ऐसा ही होता है बेसिकली। ये जो नावल में दो पॉलिटिकल्स पार्टी जो है वो दिखाई गई है, मिस्टर हार्डिंग और डॉक्टर ग्रांटी वाली पार्टी, और एक पार्टी जो है मिस्टर प्राउडी वाली पार्टी दिखाई गई है। मिस्टर स्लोप जो है वो जब बन जाता है, इस पोस्ट पर आ जाता है, तो ये जो मिस्टर प्राउडी है ये इसको कहता है, स्लोप से कहता है कि आप ना ऐलान करवाएं कि जिन्होंने जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गए हैं, इस चर्च में पे ले रहे हैं लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के वो सारे वापस हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। सेकेंडली मिस्टर स्लोप जो है वो मिस्टर हार्डिंग को ऑफर करता है कि भाई आपको हम दोबारा वार्डन के पोस्ट पर वापस ले आएंगे, लेकिन हमारे कुछ शराइत हैं। वो शराइत ये हैं कि आपने ओवर लेक्चर्स देने हैं, मतलब कि ज़्यादा टाइम देना है बच्चों को, और संडे को भी छुट्टी नहीं करनी, संडे को भी आप लेक्चर्स देंगे। तो मिस्टर हार्डिंग जो है वो बूढ़े से थे, तो ओल्ड थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। अब मिस्टर स्लोप को पता था कि इसने इनकार करना है, मिस्टर हार्डिंग ने, वो इसलिए ये चाहता था कि इनकार करे खुद ही, क्योंकि ये चाहता था कि मिस्टर क्वारफुल जो है ये वार्डन के पोस्ट पर जाए। सो इसी तरीके से जो है इसका प्लान कामयाब हो जाता है। तो अब क्या था कि मिस्टर प्राउडी ने ऐलान करवा दिया स्लोप के थ्रू कि सारे जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर वापस आ जाएं। तो डॉक्टर स्टैनहोप जो कि 10 ईयर्स से चला गया था बाहर इटली, तो ये वापस आ जाता है अपने 3 चाइल्ड के साथ, सो शार्लोट, मैडेलिन और एथलबर्ट। अब इनकी जो बेटी मैडेलिन होती है ना, ये बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन इसे डाइवोर्स हो चुकी थी, मतलब इसे जो मर्द देखता है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता जाता है। सो जो ये स्लोप है ये मैडेलिन से मिलता है और ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। लाइक इसके पास दौलत भी बहुत थी मैडेलिन के पास, और ये लाइक ये टाइम पास थी, ये बहुत ज़्यादा इसके चक्कर वगैरह होते हैं, टाइम पास करती है लड़कों के साथ। सो स्लोप जो है इसकी तरफ मैडेलिन की तरफ अट्रैक्ट होता है और ये भी इसकी दौलत की वजह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन मैडेलिन जो है वो थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्टेड होना स्टार्ट हो जाती है मैडेलिन भी। इसके बाद जो है स्टोरी मूव कर जाती है मिस्टर हार्डिंग की तरफ। इसकी 2 बेटियां सुजैन और इसकी तरफ अलीनर की तरफ चली जाती है। सुजैन जो है वो बड़ी बेटी लाइक आर्कीडेगन की जो है वो वाइफ है। सो इसकी जो सेकंड डॉटर थी अलीनर, ये विडोवर थी और ये बहुत ज़्यादा वेल्दी थी। अब स्लोप को जब पता चलता है कि इसकी बेटी अलीनर का, तो यानी हार्डिंग की बेटी जो अलीनर है इसके बारे में जब पता चलता है स्लोप का, तो वो मैडेलिन की बजाय किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, दौलत के लिए, कि मुझे सारे साल उसकी वेल्थ मुझे मिलेगी अलीनर की, तो वो उसकी तरफ मूव कर जाता है, यानी उसको अट्रैक्ट करने की, उसको अपने झांसे में फंसाने की जो है वो कोशिश करता है। सेकेंडली आर्कीडेकन की जो है वो अपनी पॉलिटिक्स फाइटिंग जो है वो चल रही है। लाइक ये चाहता था कि मैं बिशप बनूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सो अब यहाँ पर ये अपने एक फ्रेंड मिस्टर आराबिन को इनवाइट करता है। ये बड़ा सुलझा हुआ इंसान है आराबिन, और इससे कहता है इसके मुकाबले में, स्लोप के मुकाबले में इसको लेके आता है। सो ये चाहता है कि डीन ऑफ बारचेस्टर की पोस्ट पर ये जाए। अब डीन ऑफ बारचेस्टर की हो जाती है डेथ। सो उसके पोस्ट पर ये मिस्टर आर्बन को देखना चाहता है कि स्लोप की बजाय मिस्टर आर्बन वहाँ पर आए। अब स्लोप जो मिसिस प्राउडिंग है ये स्लोप को मना करते हैं कि आप एलिनर से दूर रहें, आपने एलिनर और जो मैडेलिन दोनों से दूर रहना है। लेकिन स्लोप जो है वो ज़ाहिर बात है उनकी बात जो है वो इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देता, लाइक वो फिर भी दौलत के लिए उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इसके अलावा जो शार्लोट हैं, यानी जो इसकी बेटी, लाइक ये डॉक्टर स्टैनहोप की जो बेटी शार्लोट हैं,
ये अपने भाई एथलबर्ट से कहते हैं तुम बहुत निकम्मे हो, तुम तो कोई काम काज के हो नहीं, तुम ऐसे कर लो, हार्डिंग की जो बेटी है एलिनर, इसको प्रपोज कर लो, इससे शादी कर लो और इसकी दौलत आपको मिलती जाएगी। सो एथलबर्ट जो है वो सोच लेता है कि इसने जो है एलिनर से मिलना है और उसको ये सब कहना है। सो क्या मिस्टर और मिसिस थॉर्न जो हैं ये क्या करते हैं, जो कि नवाब फैमिली से थे, ये एक पार्टी रखते हैं और इसमें सारे बारचेस्टर वालों को ना इनवाइट करते हैं। तो ये सारे जो बारचेस्टर वाले हैं वो सारे सारे इनकी पार्टी में भी जाते हैं। अब ये जो एथलबर्ट है ये एलिनर को बता देता है कि मेरी बहन शार्लोट जो है वो ये कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये वो, और मेरी बहन शार्लोट कहती है कि भाई तुम निकम्मे हो, कुछ नहीं करते, तो तुम इससे शादी कर लो, एलिनर से शादी कर लो और तुम्हें उसकी सारी की सारी वेल्थ मिल जाएगी। जब डायरेक्टली ऐसे बात करता है तो जो एलिनर थी उन्हें आ गया गुस्सा कि भाई ये तो सिर्फ मेरी दौलत के पीछे है, तो वो बड़ा गुस्सा करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। सेकेंडली स्लोप जो है जब ये एलिनर से मिलता है तो ये भी सेम वही बात करता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ एटसेट्रा, और इसको टच करने की यानी इसके कंधों पे शोल्डर पर हाथ रखने की कोशिश करता है, तो एलिनर जो है वो इसको थप्पड़ लगा देती है। इससे पहले आर्कीडेकन जो है ये एलिनर को मना करता है कि भाई आपने स्लोप से दूर रहना है क्योंकि स्लोप अच्छा इंसान नहीं है। एलिनर को भी पता है कि स्लोप अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन ये मजबूरन जो है फिर भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होती चलती है। अब मिस्टर आर्बन जब एलिनर को देखता है तो इसे पहली नज़र में इससे प्यार हो जाता है और ये एक अच्छा इंसान है, मतलब ये जो है वो सच में इसको ये इन्वॉल्व हो जाता है इसके अंदर। एलिनर ये कोई गेम नहीं खेल रहा, स्लोप और बाकी सब तो इसके साथ जो है जस्ट इसकी दौलत के पीछे है। अब एलिनर बोल्ट जो है वो स्लोप को थप्पड़ लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब जो आरबिन है इसको जो है डीन वाली पोस्ट पर बिठा देते हैं, लाइक हायर कर देते हैं और डीन ऑफ बारचेस्टर की पोस्ट पर। और जब मिसिस प्राउडी को सारा स्लोप का किस्सा पता चलता है तो वो स्लोप से कहते हैं कि भाई आप यहाँ से चले जाएं, आप मुझे नज़र यहाँ पर ना आएँ। सो ये जो है मिस्टर स्लोप वापस लंदन चला जाता है। इसके अलावा क्वारफील्ड जो है इसको पोस्ट मिल जाती है, कौन से वाली वार्डन वाली पोस्ट मिल जाती है, ये हार्डिंग की जगह वार्डन पोस्ट पर चला जाता है। और जो मिस्टर आरबिन है ये किस पोस्ट पे आ जाता है, लाइक जो डीन ऑफ बारचेस्टर है ये वो बन जाता है। इसके अलावा मिस्टर हार्डिंग जो है वो इसके साथ मिलकर लाइक क्वारफील्ड के साथ मिलकर सम टाइम जो है वो हॉस्पिटल वगैरह का चक्कर लगाता है और इसकी हेल्प भी करता है, लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहता है और लोग इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। इसके अलावा मिस्टर आरबिन और जो एलिनर है इन दोनों के आपस में शादी हो जाती है और यहाँ पर ये नावल जो है वो एंड हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक नावल बारचेस्टर टॉर जिसे लिखा था एंथनी ट्रॉलप। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से इसकी समरी और कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।